भारत में वक्फ कानून को लेकर बवाल, विरोधों की लहर और सड़कों पर भारी आक्रोश उतरा। वक्फ कानून पर विवाद ने एक बार फिर सियासी तूफान मचाया है और अब सड़कों पर उतरे हैं लोग। अब सवाल ये है कि क्या ये वक्फ बचाओ मुहिम मुस्लिम समुदाय के अधिकारों की रक्षा कर पाएगी? सवाल ये है कि क्या ये नई सियासी जंग देश को एक नई दिशा में ले जाएगी या फिर हकों की लड़ाई बन जाएगी? वक्फ संपत्तियों को लेकर उठा ये तूफान क्या सियासत का हिस्सा है या फिर यह आंदोलन देश की सामाजिक न्याय की दिशा तय करेगा? कई सवाल हैं जिसके जवाब अभी बाकी हैं। वहीं वक्फ के विरोध के बीच विपक्षी नेता और कई मुस्लिम बोर्ड सवाल उठा रहे हैं कि क्या वक्फ की संपत्तियां अब सुरक्षित है? क्या है ये पूरा मामला? चलिए विस्तार से आपको इस वीडियो में बताते हैं। वक्फ को लेकर बवाल जारी है। इस नए कानून को लेकर मुस्लिम लोगों की चिंताएं बढ़ गई है और आज 10 अप्रैल से लेकर 7 जुलाई तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वक्फ बचाओ मुहिम शुरू होने जा रहा है। इसके चलते कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हर जिला मुख्यालय पर धरना होगा, डीएम के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा जाएगा और देश के बड़े 50 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। इसके साथ साथ कोलकाता में भी जमीयत उलेमा ए हिंद की तरफ से प्रदर्शन होगा। तो बिल के समर्थन में आज बीजेपी भी उतर रही है। आज से मुंबई में बीजेपी मुस्लिम इलाकों में संवाद यात्रा शुरू कर रही है, जिसके तहत वक्फ कानून को मुसलमानों को समझाया जाएगा और धन्यवाद मोदी का एक फॉर्म भरवाया जाएगा। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से चलिए बताते हैं कि बोर्ड ने वक्फ कानून के विरोध में क्या कुछ तैयारियां जो है वो की है। 10 अप्रैल से 7 मई तक विरोध का पहला दौर। आज से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ बिल के विरोध में धरना प्रदर्शन तेज करेगा। वक्फ बचाओ मुहिम के पहले दौर का आगाज आज से 7 जुलाई तक चलेगा। सभी प्रदेशों की राजधानियों में धरना और गिरफ्तारी कार्यक्रम होगा। जुम्मे की नमाज के बाद लोग ह्यूमन चेन बनाकर विरोध करेंगे। बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि ये मुहिम शाह बानो मामले की तरह शहर से लेकर गांव तक चलाई जाएगी। 22 अप्रैल को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में वक्फ की हिफाजत के नाम पर प्रोग्राम होगा। 30 अप्रैल की रात 9 बजे घर, फैक्ट्री, दफ्तर में ब्लैकआउट होगा, यानी कि लाइट बंद करके विरोध जताया जाएगा। देश के बड़े 50 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। साथ ही सभी बड़े शहरों में बुद्धिजीवी समाज के साथ मीटिंग की जाएगी। बोर्ड की महिला विंग अलग अलग जगह पर प्रोग्राम करेगी। 7 मई को दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वहीं मुस्लिम बोर्ड ने लोगों से भी कुछ अपील की है। मुस्लिम बोर्ड ने लोगों से क्या कुछ अपील की है, चलिए वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किस कदर विरोध करने वाला है उसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उन्हें गिरफ्तारी तक का डर नहीं, क्योंकि बोर्ड खुद प्रदेशों की राजधानियों में धरना और गिरफ्तारी कार्यक्रम चलाएगा। जुम्मे की नमाज के बाद लोग ह्यूमन चेन बनाकर या दूसरे तरीके से अपना विरोध दर्ज कराएंगे। इतना ही नहीं, बोर्ड ने लोगों से अपील की है कि 30 अप्रैल की रात 9 बजे लोग अपने घर, फैक्ट्री, ऑफिस की लाइट बंद करके आधे घंटे के लिए अपना विरोध जताएं। हर जिला मुख्यालय पर धरना देकर डीएम के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा जाए। वहीं वक्फ को लेकर दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, रांची, लखनऊ, अहमदाबाद जैसे 50 बड़े शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। महिलाओं को जागरूक करने के लिए भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की महिला विंग काम करेगी। वहीं कोलकाता के रामलीला मैदान में भी आज से जमीयत ए उलेमा ए हिंद वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन करेगा। आपको बता दें कि ये जो प्रोजेक्ट होगा वो ममता सरकार के मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी के नेतृत्व में होगा। दरअसल सीएम ममता बनर्जी भी वक्फ बिल का लगातार विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि बंगाल के मुसलमानों को वक्फ एक्ट से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो इस कानून को बंगाल में लागू नहीं होने देंगी। जहां एक तरफ ममता बनर्जी मुसलमानों को ना डरने की सलाह दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी वक्फ एक्ट को लेकर माइनॉरिटीज को डरा रहे हैं। अहमदाबाद में कांग्रेस अधिवेशन में राहुल गांधी ने कहा था कि अभी वक्फ एक्ट लाया गया, लेकिन इसके बाद बीजेपी और आरएसएस की नजर चर्च और गुरुद्वारे की प्रॉपर्टी पर है। इसके अलावा और कुछ क्या कहा राहुल गांधी ने, सुनिए। ये सच है। आज जो भी कहें उनकी विचारधारा कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है,
वो लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, वो हिंदुस्तान की सारी संस्थाओं को कंट्रोल करना चाहते हैं और अंबानी अदानी को हिंदुस्तान का पूरा धन पकड़ाना चाहते हैं। और हमारी विचारधारा कहती है कि ये देश हर जात का, हर धर्म का है, हर भाषा का है। इस देश की संस्थाएं, इस देश के इंस्टीट्यूशंस किसी एक संगठन के नहीं हैं, कांग्रेस पार्टी के नहीं हैं, इस देश की जनता के हैं और इस देश की जनता को उन इंस्टीट्यूशंस पर कंट्रोल होना चाहिए। यह लड़ाई चल रही है। कुछ दिन पहले बीजेपी ने लोकसभा में वक्फ बिल पास किया। वक्फ बिल फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर आक्रमण है, कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण है। उसके एकदम बाद ऑब्जर्वर न्यूज़पेपर, उनका जो न्यूज़पेपर है, ऑर्गेनाइजर नहीं, ऑर्गेनाइजर में लिखते हैं कि अब जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनकी जमीन पर हम आक्रमण करने जा रहे हैं। और उसके बाद जो हमारे सिख भाई हैं आपके पास भी आएंगे। तो आप ये मत सोचिए कि ये आप पर आक्रमण नहीं है। और ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है और एंटी फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट है और ये देश के सब लोगों को मालूम होना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि हर कम्युनिटी, हर धर्म, हर भाषा को इस देश में इज्जत मिले, रिस्पेक्ट मिले, जगह मिले। हम चाहते हैं कि यह देश सब लोगों का हो और हर धर्म, हर जात, हर भाषा को इस देश से फायदा मिले। यहां पीछे जूली जी हैं, कहां हैं आप? जूली जी कहां हैं? जूली जी टिकाराम जूली जी कहां है भाई? हाँ, जूली बुलाइए उनको। अच्छा, टिकाराम जूली हमारे सीएलपी हैं, राजस्थान के, दलित हैं, मंदिर गए थे। उनके मंदिर में जाने के बाद बीजेपी के नेताओं ने मंदिर को साफ करवाया, धुलवाया और वो अपने आप को हिंदू कहते हैं। एक दलित व्यक्ति को मंदिर में जाने का अधिकार नहीं देते हैं और जब जाता है तो फिर मंदिर को धुलवाते हैं। ये हमारा धर्म नहीं है, ये हमारा धर्म नहीं। वहीं बात अगर दूसरे राज्य की करें तो जम्मू कश्मीर में भी वक्फ एक्ट को लेकर घमासान जो है वो जारी है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का कहना है कि वक्फ बिल को लेकर यहाँ के लोग नाराज हैं, जिस वजह से सदन की कार्यवाही पर भी असर पड़ रहा है। ऐसे में पार्टी बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। धन्यवाद मोदी का फॉर्म भरवाएगी। बीजेपी वक्फ एक्ट का विरोध करने में विपक्ष ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन बीजेपी भी पीछे नहीं। आज से बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा मुंबई में वक्फ कानून को लेकर मुस्लिम इलाकों में संवाद यात्रा शुरू कर रहा है, जिसमें वक्फ कानून को मुसलमानों को ठीक से समझाया जाएगा, उनके हर सवालों का जवाब दिया जाएगा और समाधान होने पर धन्यवाद मोदी का एक फॉर्म जो है वो भरवाया जाएगा। एक तरफ विपक्ष और तमाम मौलानाओं का कहना है कि देश के मुसलमान इस बिल को मंजूर नहीं करेंगे, वो इसके खिलाफ हर मोर्चे पर लड़ेंगे, चाहे गोली खानी पड़े या जेल जाना पड़े।
दूसरी ओर पीएम मोदी समेत बीजेपी के नेता बिल के फायदे गिनाने में लगे हैं। ऐसे में देखना होगा कि मुसलमानों को समझाने की जंग कौन जीतता है। आपको बता दें, वक्फ संशोधन बिल विपक्ष के विरोध और हंगामे के बीच दोनों संसद से पारित हो चुका है। साथ ही राष्ट्रपति भी इसको मंजूरी दे चुकी है। राज्यसभा में इसके पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 वोट पड़े। लोकसभा में इसके पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 अप्रैल को वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को अपनी मंजूरी दे दी थी। इसी के बाद अब मुस्लिम लॉ बोर्ड इसका विरोध कर रहा है। वहीं इस बिल पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वहीं इसी तरह की तमाम और वीडियोस देखने के लिए देखते रहे भारत एक्सप्रेस।